सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या और यार में। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड और रैन, और ये केमिस्ट्री के चैप्टर होने वाले हैं। चैप्टर नेम हमारा क्या है? एसिड और रैन। और कुछ मैं इंट्रोडक्शन में आपको कुछ बताऊंगी। अगर इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो तो और भी अच्छी बात है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, कुछ मैं आपको इस बारे में, कुछ इस वीडियो के बारे में बताना चाहती हूँ स्टार्टिंग में। तो देखिए, जो एसिड होता है ना, वो क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है, खट्टा होता है। जबकि हमारा जो बेस होता है ना, वो हमारा कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। अगर इसके पीएच की बात करें तो 7 होता है, और इधर 7 से कम और 7 से ज़्यादा, मतलब कि ये हमारा कम की बात कर लें और यहाँ पे हम ज़्यादा की बात कर लें। तो जो कम होता है ना, 7 से कम होता है, तो ए हम जानते हैं कि ए फॉर एप्पल ही आता है पहले। तो ए फॉर हम एसिड रखेंगे, और 7 से जो ज़्यादा होता है बी, बी फॉर, मतलब हम जो जानते हैं ए बी आता है, तो पहले ए आएगा, मतलब एसिड। 7 से अगर कम होगा तो हमारा एसिड होगा, अगर जो 7 से ज़्यादा होगा वो हमारे बेस हो जाएगा, और जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, मीन्स कि उदासीन होता है। इतना आपको पता चल गया होगा। और जो हम देखें इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि लिटमस पेपर, आपने नाम 12th में सुना होगा, लिटमस पेपर क्या होता है। तो लिटमस पेपर हमें जो पता है कि लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर हमें प्राप्त होता है लीचेन, मतलब कि लाइकेन, लीचेन नहीं होता है, सॉरी, लाइकेन होता है। लाइकेन से हम प्राप्त करते हैं। इतना हो गया, ठीक है। अगर इसमें और भी, जैसे कि हमारे चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हमारा जो चींटी का डंक होता है उसमें हम फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे पूछ ले कि जो टमाटो होते हैं, मतलब कि जो हमारा टमाटर होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें हम ऑक्जेलिक एसिड पाते हैं। अगर पूछ ले कि जैसे और भी कुछ होते हैं, एप्पल में होता है, पाए जाते हैं, खट्टे फल में हमें विटामिन सी पाए जाते हैं, ऐसे ही बहुत चीज़ें पाई जाती हैं। तो चलिए, इस वीडियो को हम इतना ही इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं, और आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है, एसिड और बेस, जो हमारा सीनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इतना अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाने वाला है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसका औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। तो हमें पता होता है कि एसिड रेन में हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, तो क्या करता है, इमारत या जैसे ताजमहल, उसको पीला कर देता है ये जो एसिड रेन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा, ओजोन भी नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो सही हो जाता। तो यहाँ पे हमारा दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारे पेट में अच्छा, हमारे पेट में पाए जाते हैं, उसे हम HCl कहते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो HCl, हमें पता है कि H पे प्लस चार्ज होता है, जबकि Cl पे माइनस चार्ज होता है। और इसका हम ट्रिक बताएं तो अगर देखो, आयनिक कंपाउंड जो भी बोले ना, तो प्लस माइनस या अधातु और धातु की बात की जाए तो वहाँ पर हमारा आयनिक कंपाउंड हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल क्या होता है? खट्टा, जैसे आंवला, नींबू, इस सब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट ड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो देखिए, कैल्शियम सल्फेट, जब इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कैल्शियम का Ca हो गया, सल्फेट SO4 हो गया, और हेमी का मतलब हाफ, और H2O। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका है? ये हमारा फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारा राइट क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा। तो मुंह का पीएच जब 5 से कम हो जाने पर ये क्या होता है कि दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। अब मैंने बोला कि जब 5 से, मतलब कि जो 7 से कम होता है वो हमारा क्या होता है? एसिड होता है। तो हमारे ये एसिड के हो जाने पर ये हमारे क्षय हो जाते हैं। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिट्रिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या है। मैंने बोला कि सिट्रिक अम्ल, तो इसमें क्या होता है? संतरा, नींबू हो जाएंगे, ठीक है, आंवला हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विलयन जब
जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तो लिटमस पेपर रंग कैसा हो जाता है। तो देखो, कोई भी चीज़ अगर लिटमस पेपर की बात करें तो मैंने बताया कि वो लाइकेन से प्राप्त होता है और ना ही वो अम्ल होगा ना क्षारीय होगा, तो ऑफकोर्स वो उदासीन है। क्या है? उदासीन है। और उदासीन होने के बावजूद ये इसका कलर बैगनी रंग का हो जाता है। अगर यही से पूछ रहे कि जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है वो कौन सा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम एसिड कहेंगे। और वही बात हम कर लें कि जो क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है, तो वो हमारा क्या होता है? बेस हो जाता है। तो अब देखो, इसको याद करने का तरीका ये है कि लास्ट में देखो इसमें ब्लू आ रहा ना, बी, तो बेस हम याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर अभी हमारा बैगनी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए, जो मैंने बताया 7, और 7 से अगर हम ज़्यादा करें तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और 7 से कम करें तो हमारा एसिड हो जाएगा। लेकिन पानी हमारा उदासीन होता है, तो ये हमारा उदासीन के लिए 7 होता है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑफ पीएच का मान क्या होता है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा बेस होता है। बेस होता है जिसे हम Mg या OH होल टच कर देंगे तो ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, तो इसका बेस होता है, तो ये हमारा 10.5 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। तो अब भी हम बताएंगे कि बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि इसको याद करने का, इसको हम खाना वाला सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। दो नाम से, इसे और भी नाम से बहुत पूछा जाता है, मीठा सोडा, खाना सोडा। तो खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है, तो कार्बन क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो NaHCO3 हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से यौगिक में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल हमारा SO4 है, जिसे हम अम्ल का राजा कहते हैं, मतलब इसे किंग भी नाम से जानते हैं, किंग। तो यह अम्ल का किंग है, तो राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा? H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही मतलब मैंने बोला कि दूध दही कहीं भी है, तो यहाँ पे हम लैक्टिक एसिड को ऑफ कोर्स याद रखेंगे। फार्मिक अम्ल हमारे चींटी के डंग में पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल, जैसे एसिटिक एसिड भी होते हैं, एसिटिक एसिड जिसका CH3COOH फॉर्मूला होता है, इसे सिरका नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जो OH होता है ना, वो हमारे क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विलियन का उपयोग दीवारों के सफेदी के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, जो हम सफेदी के लिए यूज करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम पानी मिलाते हैं तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाने वाला है। और इसे हम CaO, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्यूक्लाइम भी कहते हैं, और इसे बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दांतों का साफ करने के लिए दंत मंजन टूथब्रश होता है। तो मैंने बताया कि 5.5 हो जाने पे ये कम मतलब दांत में 6 हो जाते हैं, तो ये एसिड नहीं होगा, तो ये हमारा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया का अम्ल क्या होता है। तो बैक्टीरिया में हमें पता है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, तो ये राइट आंसर हमारा सी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिटमस विलियन को मतलब जो देखो मैंने बताया कि जो ना ही वो नीला करेगा, ना ही वो क्या करेगा? रेड करेगा, तो वो उदासीन होगा, तो उसका कलर बैगनी रंग का हो जाता है। तो लिखा लिटमस विलियन को जो रंग बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ को मतलब करता है। तो यह हमें कहाँ से वाला मैंने शुरुआत में ही बताया था, लिटमस पेपर हमें किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। लेकिन उसे हम इंग्लिश में लिखे तो लीचेन हो जाता है, कई लोग इसे लीचेन भी पढ़ते हैं ऐसे करके, लेकिन इसका नाम होता है लाइकेन, जैसे मैंने ही गलत पढ़ दिया था। लिखा है लिटमस विलियन को जो मतलब यही क्वेश्चन है, तो रिपीट हमारा क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो पानी हमारा क्या होता है? जो पानी होता है जिसे हम वाटर कहते हैं, ये हमारा उदासीन होता है, और मैंने कई बार बताया जो उदासीन होता है वो 7 होता है, तो राइट आंसर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई विलियन का लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका पीएच का स्वभाव क्या होता है। तो जो देखो नीला कर देगा ना, तो मैंने बोला नीला, लास्ट में ब्लू आ रहा है, तो ये हम बेस याद रखेंगे, और बेस क्या होता है? बेस हमारा होता है 7 से अधिक होता है, तो हमारा 10 हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखो जैसे लाइम, यहाँ पे केमिकल लाइम पूछे है, तो ये हमारा मैंने शुरुआत में ही बताया, जिसे हम लाइम कहते हैं CaO, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, तो हमारे H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो देखो हम बेस और क्या बोलता है साल्ट बोलता है, सॉरी एसिड बोलता है। ठीक है, तो यह जब रिएक्शन करेंगे ना तो हमें क्या प्राप्त होगा, साल्ट, जैसे NaCl प्राप्त हो गया तो ये हमारा साल्ट प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा, H2O, जैसे हम पानी कहते हैं, ये हमारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे H2O तो दिया नहीं है, साल्ट दिया, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन सा प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल की बात किया है यहाँ पे, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिकित्सक के टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ, मतलब जो हमें पता है कि कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस पीएच का मान अम्लीय अधिक अम्लीय होगा, मतलब कि पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, वो हमारा 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दांत का कठोर भाग कौन सा होता है, तो इनेमल है। इनेमल जो दांत का पार्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, कठोर होता है, तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज मैं पूरा 1 शॉट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे एसिड और बेस से लगे हैं वो पूरा मैं सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की हूँ। तो आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन 1 शॉट, समझ लो ये वीडियो है जिसमें हम पूरा चीज़ कवर अप किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।